हेलो एंड वेलकम टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं शुभम सिसोदिया, अनअकैडमी पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। भारत ने जब से आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई को जारी किया है, जब से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया है, पाकिस्तान काफी ज्यादा बौखलाया हुआ है। आप लोग जानते हैं पाकिस्तान ने पहले तो झूठी खबरें फैलाने का काम किया कि किस तरह से उन्होंने हमारे राफेल को मार के गिराया है। उस बारे में तो मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन पाकिस्तान इतना बोरा है जबकि भारत ने टारगेटेड जो टेरर कैंप थे उनके ऊपर अटैक किया था। लेकिन पाकिस्तान अब भारत में एलओसी के निकट जो हमारे गांव हैं भारत के, उनकी सिविलियंस को टारगेट कर रहा है और लगभग 15 लोगों की वहां पर डेथ हुई। और इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने आप देखेंगे तो इन काफी जो हमारे नॉर्थ में और वेस्ट में जो बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ सीमा साझा होती है, वहां पर पाकिस्तान ने रात को सैन्य ठिकानों के साथ साथ और जो बाकी सिविलियंस एरियाज हैं उनमें भी अपनी जो मिसाइल्स हैं वो लॉन्च करी भारत के ऊपर। ऐसी जो मिसाइल्स हैं वो दागने की जो पूरी तैयारियां हैं वो इवन दागी भी। लेकिन भारत का जो सुदर्शन जो जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है S-400 जो कि हमने रसिया से लिया है, उसने इन सभी मिसाइलों को ध्वस्त कर दिया। कहीं भी कोई भी कैसा भी जो हमला है या फिर जो अनहोनी है इन अटैक्स की वजह से नहीं हुई है। एटलीस्ट रात को सोशल मीडिया पर जो लोकल्स हैं उनके द्वारा बहुत सारे फोटो वीडियोस ऐसे शेयर हुए। गांव में कई रॉकेट्स के टुकड़े फैले मिले, ऐसे जो आप देखेंगे कवर्स बहुत सारे मिले जिनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया एयर डिफेंस के द्वारा। तो रात तक ये सारे स्पेकुलेशंस थे कि क्या हुआ है, लेकिन अंत में हम देखेंगे गवर्नमेंट के द्वारा उस टाइम पर अथॉरिटीज ने इसलिए नहीं बताया था ताकि कोई किसी प्रकार की कोई भी कैसा भी जो बहुत ज्यादा कोई ऐसी समस्या ना हो, पैनिक ना फैले जनता में। लेकिन बाद में गवर्नमेंट ने इन सभी चीजों को जो है रिवील किया और बताया कि पाकिस्तान ने रात को भारत के ऊपर हमला करने की कोशिश करी। बहुत सारी जो उनके द्वारा जो रॉकेट्स हैं वो दागे गए, लेकिन जो मिसाइल्स दागे गए थे उन सबको न्यूट्रलाइज कर दिया गया S-400 के द्वारा। आप यहां पर देख सकते हैं भारत द्वारा रात्रि हमले को रोकने के बाद अमृतसर में पाकिस्तानी मिसाइल का एक हिस्सा गिरा। अमृतसर वाले जो एरिया में गोल्डन टेंपल वाला एरिया है वहां पर मिसाइल दागने की कोशिश करी गई। जो सिख टारगेट किए जा रहे हैं यहां पर पाकिस्तान के द्वारा। लेकिन इतना ही नहीं, अभी इसी सारी चीजों को देखते हुए मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि जो ताजमहल है, ताजमहल पर येलो जो अलर्ट है वो वहां पर इशू कर दिया गया है। ऐसा खतरा है कि कहीं वहां भी जो ताजमहल के आसपास या फिर ताजमहल के ऊपर पाकिस्तान यहां पर अटैक कर सकता है। यहां पर हम देखेंगे तो आप बहुत सारी आपने न्यूज देखी होंगी, सिंदूर के बाद बढ़ते तनाव के बीच भारत ने पंजाब के अमृतसर के पास पाकिस्तानी मिसाइल को मार गिराया। दरअसल ये मिसाइल आ रही थी जो अमृतसर वाला एरिया है उसके ऊपर, लेकिन S-400 ने इसको नष्ट कर दिया। इसके टुकड़े टुकड़े हो गए, कुछ टुकड़े ग्रामीणों की छत के ऊपर। तो ये जो कवर है, ये एक जो मैदान है, खेत है, वहां पर पड़ा हुआ है, यहाँ पर मिला। तो देखेंगे रात को जो उत्तर और पश्चिमी भारत के 15 शहरों पर पाकिस्तानी सेना के द्वारा कई मिसाइल और जो ड्रोन छोड़े गए थे, उन सभी को S-400 का जो सुदर्शन सिस्टम है पूरी तरह से उसने यहाँ पर उसको खात्मा कर दिया। यहाँ पर जो मलबा है, बहुत सारे जब दिन हुआ तो काफी सारे ऐसे जो न्यूज हैं, जो इमेजेस हैं, वीडियोस हैं, ऐसी सारी चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिली। तो देखेंगे यहाँ पर मैदान में ये जो मिसाइल है इसका कुछ जो हिस्सा है वो यहाँ पर हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा ना। अब जो कुछ और चीजें हैं कि जैसे इन सभी जो हमले हैं पाकिस्तान के द्वारा जो हमले किए जा रहे हैं इनको कौन न्यूट्रलाइज कर रहा है? द S-400 जो कि हमने रसिया से लिया है। ये हमारी एक रक्षा प्रणाली है जो कि आसमान में ही, आप देख सकते हैं यहाँ पर इसकी जो इमेजेस हैं, कि अगर कोई ऐसा भी अटैक होता है तो उसको आसमान में ही उस टारगेट को ये मार के गिरा देता है, वहीं पे समाप्त कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। जैसे कि लास्ट नाइट में इसने अभी जो परफॉर्म है वो किया। और जब इन सारी चीजों को आप देखेंगे तो गवर्नमेंट के द्वारा, पीआईबी के द्वारा ये प्रेस रिलीज करा गया और यहाँ पर बोला गया कि किस तरह से पाकिस्तान ने अटैक करने की कोशिश करी है। साथ ही गवर्नमेंट ने यह भी बताया कि जबरदस्त तरीके से जो जवाब है वो जबरदस्त तरीके का जवाब भारतीय सेनाओं के द्वारा यहाँ पर दिया जा रहा है। इसी प्रकार से हम यहाँ पर देखेंगे जब इसी के जवाब में, एक तो देखिए पाकिस्तान के साथ दिक्कत है, एक तो इन्होंने टेरर को बढ़ावा दिया, हमने उसके ऊपर एक्शन लिया, तो अब ये एलओसी पर हमारे जो एकदम इनोसेंट लोग हैं उनको मार रहे हैं। 15 लोगों की वहां पर मौत हो चुकी है। फिर 15 शहरों को हमारे टारगेट करने की कोशिश करी। तो ये भारतीय सेना है दोस्त, ये रुकने वाली नहीं है, आप देखेंगे यहाँ पर। फिर उसके बाद इंडियन जो फोर्सेस हैं उनके द्वारा फिर एक्शन लिया गया और लाहौर में जबरदस्त तरीके से जो इनका एयर डिफेंस सिस्टम है उसको तबाह कर दिया गया भारतीय फोर्सेस के द्वारा। पाकिस्तानी ड्रोन और मिसाइलों को मार गिराया। लाहौर वायु रक्षा जो प्रणाली है उनको यहाँ पर नष्ट किया। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो 15 ठिकानों पर जो हमले हुए थे उनको बरामद किया जा रहा है। इससे साबित हो रहा है कि वो सब पाकिस्तान के थे और इन सभी में यूज किया गया था चाइना के द्वारा। जो सभी मिसाइल्स हैं, जो चाइना के द्वारा इक्विपमेंट थे, उन सब का यहाँ पर यूज किया जा रहा था। यहाँ पर कहा कि सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने की कोशिश करी। इवन वहां के जो रक्षा मंत्री हैं उनके द्वारा बोला भी गया था कि हम बदला लेंगे, हम जो नागरिक हैं उनके ऊपर अटैक नहीं करेंगे, केवल सैन्य ठिकानों को मारेंगे, ऐसा इनकी रक्षा मंत्री के द्वारा बोला गया था।
शायद मुझे लगता है जो मानसिक हालत है उनकी ठीक नहीं है। ये ऐसा इनके द्वारा बोला गया था, जबकि 15 लोगों की जो मृत्यु है वो एलओसी पर हो चुकी है। तो जो और कल रात को अटैक करे गए थे वो एरिया कौन-कौन से, तो आप देखेंगे रात को लगभग 1 बजे के समथिंग जो मिसाइलें डाली गई, अवंतीपुरा वाला, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, पठानकोट, अमृतसर और साथ जो यहाँ पर जो राजस्थान वाला एरिया है, भुज रहा, फलौदी रहा, पश्चिमी भारत में, यानी कि जो कई सारे सैन्य ठिकाने हैं उनको टारगेट करने की कोशिश करी गई, लेकिन सुदर्शन और जो S-400 जो हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसने सभी चीजों को न्यूट्रलाइज कर दिया। यहाँ पर हम देखेंगे अभी कुछ समय पहले जो खबर ये आ रही थी कि जो पाकिस्तान का PSL चल रहा है वहां पर जो रावलपिंडी मेन का जो स्टेडियम है वहां पर भी कुछ धमाके हुए, वहां पर भी कुछ जैसे विस्फोट जैसे जो न्यूज़ हैं वो भी यहां पर निकली आ रहे हैं। ठीक है, नाउ अब देखेंगे कि जब भारतीय जो फोर्सेस के द्वारा अपने जो ऑपरेशन चलाए गए, अगेन यहां पर रक्षा मंत्री के द्वारा साफ तरीके से कहा गया है ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। कल की जो स्ट्राइक हुई थी वो तो केवल एक, हम देखेंगे कि वो एक शुरुआत थी। अगर पाकिस्तान का रिएक्शन ऐसा ही रहा तो भारतीय फोर्सेस नहीं रुकने वाली हैं। और आप देखेंगे जब पाकिस्तान के द्वारा ऐसी मिसाइल्स लॉन्च करी गई भारत के ऊपर तो फोर्सेस ने जवाब दिया और पाकिस्तान के 9 शहरों में ड्रोन अटैक्स इंडिया की तरफ से करे गए। और जो इजरायली निर्मित जो हमारा हारोप आत्मघाती ड्रोन है इसने जबरदस्त तरीके से परफॉर्म किया और बुरी तरह से जो है पाकिस्तान के अंदर इसने हाहाकार यहां पर जाके मचाया। अब एज ऑलवेज पाकिस्तान का क्या है, जन्मजात झूठे लोग हैं जैसा हम देखेंगे। तो इनके द्वारा अब जो मिस इन्फॉर्मेशन है यानी कि गलत जानकारी का जो वार है वो इनके द्वारा छेड़ दिया गया है, हमेशा की तरह झूठी झूठी बातें। और अब ये एक्सपोज भी हुए हैं। ये देखेंगे रक्षा मंत्री का जो अभी स्टेटमेंट है, मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से CNN के इंटरव्यू में ये बंदा एक्सपोज हुआ है बुरी तरह से। तो आप देखेंगे यहाँ पर इनके द्वारा बहुत सारी पुराने जो विमान है उसके क्षतिग्रस्त होने की जो वीडियोज हैं, कभी AI की वीडियो ले आते हैं, कभी कोई AI का इमेज ले आते हैं। तो अब ये इंफॉर्मेशन से एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि अपनी जनता में कुछ मैसेज दिया जा सके। अब झूठी खबरें, भ्रामक खबरें, ये दावा कर रहे थे कि उन्होंने राफेल को मार गिराया है, ऐसे दावे इनके द्वारा किए जा रहे थे। लेकिन यहाँ पर आप PIB फैक्ट चेक के माध्यम से देखते हैं बहुत सारी झूठी खबरें इन्होंने फैलाने की कोशिश करी। जब हमारा ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ था कि हमने भारतीय जो विमान है उनको मार गिराया है, कभी कह रहे 5 विमानों को मार गिराया, कभी कह रहे 2 को मार गिराया, कभी कुछ। ये सभी की सभी जो प्रोपेगेंडा यहाँ पर फैलाया जा रहा था पाकिस्तान के द्वारा मिस इन्फॉर्मेशन का, मिसलीड करने का, जो कि पूरा का पूरा पूरी तरह से यहाँ पर जो झूठ है वो झूठ पाकिस्तान का यहाँ पर एक्सपोज हुआ है। और ये देखिए कहते हैं ना 4K में पकड़ा गया, लिटरली आप देखेंगे, आप देख सकते हैं कि जो रक्षा मंत्री है लाइव टीवी में उनके द्वारा यहाँ पर उनको पकड़ा गया। यहाँ पर देखेंगे कि जो दरअसल CNN में आप देखेंगे जो ख्वाजा आसिफ है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद गलत सूचना उनके द्वारा फैलाई गई, सोशल मीडिया पोस्ट का हवाला दे रहे थे CNN के जो एक इंटरव्यू में, और यहाँ पर गलत सूचना फैलाते हुए पकड़े गए। जब इंटरव्यूअर ने इनसे कुछ क्वेश्चन पूछा कि बताइए ठीक है आप कह रहे हैं आपने राफेल मार गिराया, आपने जो भारत के ऊपर ये नुकसान पहुंचाया, क्या प्रूफ है इसके पास, आपके पास कुछ है? कहते हैं सोशल मीडिया पर वीडियोस हैं। तो बड़ी बुरी, मतलब मैं कह सकता हूं, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इंटरव्यूअर ने यहाँ पर किस तरह से कहा। CNN के जो एंकर थे तुरंत उन्होंने कहा मुझे खेद है, हमने आपको यहाँ सोशल मीडिया सामग्री के बारे में बात करने के लिए नहीं बुलाया, मतलब धुलवा के अपनी वापस आ गए। तो आप देख सकते हैं आसिफ अजीबोगरीब जो दावा इनके द्वारा किया गया कि जो पाकिस्तान ने 5 भारतीय लड़ाकू विमानों को मार के गिराया गया, जो पूरी तरह से झूठ था और खुद ही एक्सपोज हो जाते हैं। UN में गए वहां भी एक्सपोज होके आ गए, यहाँ गए अभी यहाँ, आप समझने की कोशिश कीजिए CNN जैसे प्लेटफॉर्म पर जाके झूठ बोल रहे हैं और वहां लाइव जाके एक्सपोज हो रहे हैं। तो ऐसी चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, इनके बारे में जो मिस इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर फैलाई जा रही है। जैसा मैंने बताया कि जो हमारा जो अमृतसर में जो यहाँ पर अभी जैसे सारी चीजें मिली, तो इनके अभी इन्हीं सब चीजों को देखते हुए अभी जो आगरा के अंदर जो हमारा ताजमहल है वहां पर भारत पाकिस्तान तनाव बढ़ने पर जो ताजमहल है वहां पर हाई अलर्ट रखा गया है। और ये जो तनाव है यहाँ पर जो येलो जोन में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, ऐसे कुछ खतरे हो सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पर जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उन सिक्योरिटी फोर्सेज को भी यहाँ पर बढ़ा दिया गया है। अल्टीमेटली LOC की बात करें, गोलीबारी बहुत जबरदस्त चल रही है और ये कुछ नहीं कहा जा सकता कि ये सारी चीजें कहां जाके रुकेंगी, बिकॉज पाकिस्तान में जो अभी नरमी का रुख है वो नहीं दिख रहा और भारतीय फोर्सेस तो अब रुकने वाली नहीं है, क्योंकि अब ये रुकने वाली चीज नहीं है। जो मुंह तोड़ जवाब है डेफिनेटली इंडियन फोर्सेस के द्वारा दिया जाएगा। अभी हम बात कर लेते हैं अनअकैडमी के द्वारा UPSC CSE के जो सभी प्लस कोर्सेज हैं उनका जो ऑफर था उसको एक्सटेंड यहाँ पर कर दिया गया है। आप अनअकैडमी के प्लस कोर्सेज को 17,999 में, साथ ही 12 महीने का जो एक्सटेंशन है ये आप अवेल कर सकते हैं। जस्ट आपको ये कोड लगाना है, शुभ 50 कोड अगर आप लगाएंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। बैचेस के बारे में बात करें तो मंजिल, आगाज, नींव, ये हमारे बाइलिंगुअल बैच है। ये जो बैचेस शुरू हो चुके हैं सारे बैचेस, ये प्रारंभ और संभव, ये हिंदी के बैच हैं और ये इंग्लिश के बैच हैं। सभी जो बैचेस की लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, जाके आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, बाय बाय।